हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कंपनी लॉ और चैप्टर चल रहा है हमारा मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी यानी कि डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स क्या होते हैं और इसके टाइप्स हमने समझे हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। और टाइप्स के अंदर हमने वुमेन डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जिसको एसएसडी भी बोलते हैं, ये हमने कर लिया है। अब हम इस चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। और लास्ट लेक्चर में मैंने ये स्लाइड आपको दिखाई भी थी और इसके अंदर ये था कि जो आप डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं वो एक तो फर्स्ट डायरेक्टर होता है जो सेक्शन नंबर 152 इसके अंदर लगता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है एग्जाम के अंदर। फर्स्ट डायरेक्टर सेक्शन नंबर 152 का क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद में कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जिनको अपॉइंटमेंट किया जाता है शेयर होल्डर के द्वारा। तो क्या सर जो फर्स्ट डायरेक्टर है उनको शेयर होल्डर अपॉइंट नहीं करते हैं क्या? तो हाँ, इनको शेयर होल्डर अपॉइंट कर सकते हैं, सब्सक्राइबर कर सकते हैं, या फिर कंपनी के एओओ में लिखा होता है या फिर एओ के अंदर टेबल नंबर एफ के अंदर भी लिखा हुआ होता है। तो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट डायरेक्टर को शेयर होल्डर ही अपॉइंट करें, अभी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन ये वाले जो डायरेक्टर होते हैं ना, इनको शेयर होल्डर अपनी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ही अपॉइंट करते हैं। इसमें रिटायरिंग रोटेशनल डायरेक्टर, इसमें सेक्शन नंबर 152 और इसके अंदर जो आपका सब सेक्शन है वो 6 और 7 लगता है। ठीक है, तो और उसके अलावा फिर हम फ्रेश कैंडिडेट, अगर कोई वैकेंसी हो तो उसको कैसे फिल करेंगे, वो सेक्शन नंबर 160 के अंदर बताया गया और उसको भी शेयर होल्डर अपॉइंट करता है। एसएसडी हमने कर लिया, आपको पता है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हमने कर लिया। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन नंबर 163 हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। और उसके बाद बोर्ड जो है, बोर्ड मतलब यहाँ पर डायरेक्टर्स का बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड मीटिंग के अंदर कौन कौन से डायरेक्टर को अपॉइंट करता है, तो एडिशनल, अल्टरनेट, नॉमिनी एंड कैजुअल वैकेंसी को फिल कर सकता है। तो ये भी हम आगे करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर मेन मैं आपको फर्स्ट डायरेक्टर सेक्शन नंबर 152 करवाऊंगा एंड अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर के अंदर सेक्शन नंबर 152 के सब सेक्शन 6 और 7 के अंदर जो रिटायरिंग रोटेशनल डायरेक्टर है वो करवाऊंगा। ओके, तो चलिए हम सेक्शन नंबर 152 की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन नंबर 152 के अंदर फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में हमको पढ़ने को मिलता है। भाई, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होने के बाद में, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में, है ना, इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर किया था। अब उसके बाद में कंपनी का पहला डायरेक्टर कौन होगा वो लिखा हुआ होता है, उसका तरीका लिखा हुआ होता है कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। देखो, कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन करवाते हैं ना, तो 2 चार्टर डॉक्यूमेंट होते हैं जो फिल किए जाते हैं। उसमें एक एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ना, उसके अंदर फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में मेंशन होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि एओए के अंदर कौन डायरेक्टर बनेगा उसका नाम लिखा हुआ हो, बल्कि उसकी जगह फर्स्ट डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करना है उसका मैनर लिखा होता है, मतलब उसका तरीका लिखा होता है। तो एओए के अंदर फर्स्ट डायरेक्टर का नाम जरूरी नहीं है, बल्कि फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट करना होता है उसका तरीका लिखा होता है, और उस तरीके का यूज करके हम फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेते हैं। बट अगर ऐसा हो जाए कि जो है एओए के अंदर कुछ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है, एओए जो है वो है साइलेंट, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में फर्स्ट डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करना है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस केस के अंदर हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल नंबर 1 की टेबल एफ के अंदर तरीका बताया होता है कि फर्स्ट डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करना है। तो देखो, एओए में तरीका बताया होगा, वैसे अपॉइंट करेंगे। एओए साइलेंट है तो टेबल नंबर एफ में जो भी लिखा हुआ है उस तरीके से हम फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। और टेबल एफ एओए का पार्ट नहीं है, ये आपकी कंपनीज एक्ट के शेड्यूल्स में दी हुई टेबल एफ है। तो उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई, होता ना कि डिफॉल्ट, जैसे आपका फोन होता है ना, आप नया लेके आते हो, बाय डिफॉल्ट उसकी सेटिंग होती है, आप बाद में उसको चेंज भी कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट फिर टेबल एफ के हिसाब से हो जाएगा। बट अगर आपने एओए के अंदर टेबल एफ को एक्सक्लूड कर दिया है, एओए साइलेंट है और टेबल एफ ऑल्सो एक्सक्लूडेड, आपने एओए में टेबल एफ को शामिल नहीं किया है, तो उस केस के अंदर जो आपके सब्सक्राइबर होंगे वही फर्स्ट डायरेक्टर माने जाएंगे। तो अगर एओए साइलेंट है, टेबल एफ एक्सक्लूडेड है, देन एज पर सेक्शन नंबर 152 द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, एमओए के जो सब्सक्राइबर है जिन्होंने एमओए के ऊपर साइन किया है, वही कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर मान लिए जाएंगे।
डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर, डीम्ड मतलब मान लेना। तो बहुत सिंपल था, फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में आप लिख सकते हो एओए के अंदर जो तरीका दिया हुआ वैसे अपॉइंट करेंगे। एओए साइलेंट है तो टेबल एफ के रेगुलेशन नंबर 60 के अंदर जो बताया है उस हिसाब से फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होगा। एओए साइलेंट है, टेबल एफ एक्सक्लूडेड है, देन मेमोरेंडम के जो सब्सक्राइबर होंगे उनको फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाएगा। ओके, अब जो भी बंदा फर्स्ट डायरेक्टर के लिए अपॉइंट किया जाएगा उसको सबसे पहले DIR2, ये एक फॉर्म है, बहुत सारे फॉर्म होते हैं, डायरेक्टर के फॉर्म होते हैं, DIR2 फॉर्म के अंदर उसको अपनी सहमति देनी होगी, अपना कंसर्न लेटर कंपनी के पास जमा कराना होगा कि हाँ भैया मैं फर्स्ट डायरेक्टर बनने के लिए रेडी हूं, जो कंपनीज में लिखा हुआ है वो मैं करने के लिए रेडी हूं। तो DIR2 फॉर्म फिल करना होगा, किसको? फर्स्ट डायरेक्टर जो बनना चाहता है उसको कंसर्न लेटर देना होगा, सहमति देनी होगी। जैसे कंपनी के पास में DIR2 फॉर्म आ जाएगा, इस डायरेक्टर का कंसेंट आ जाएगा, उसके बाद कंपनी को DIR12 फॉर्म जो है 30 दिन के अंदर अंदर ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को जमा कराना होगा। तो ये अपना कंसर्न लेटर देगा कंपनी को, कंपनी कंसर्न लेटर रिसीव होने के और डायरेक्टर के अपॉइंट होने के 30 दिन के अंदर अंदर DIR12 फॉर्म में ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को इन्फॉर्म करेगा कि भैया हमने फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया है और ये इसकी डिटेल DIR12 फॉर्म में लिखी हुई होती है। ओके जी, ROC कौन होता है बताइए? जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है। ओके, रजिस्ट्रार ऑफिसर होता है। अब आता है सेक्शन नंबर 152 का सब सेक्शन 6 एंड उसका सेक्शन नंबर 7। अब ये क्या है? रिटायरिंग एंड रोटेशनल डायरेक्टर। देखो एक रिटायरिंग वर्ड है और एक रोटेशनल वर्ड है यहां पर। तो देखो क्या होता है कि एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, न्यू अपॉइंट किया जाता है, कुछ को रीअपॉइंट किया जाता है और कुछ डायरेक्टर रिटायर होते हैं। तो रिटायरिंग वर्ड तो समझ में आ गया भाई, डायरेक्टर का टेन्योर कंप्लीट होगा तो वो रिटायर होगा। लेकिन जो रिटायर होंगे डायरेक्टर वो कैसे होंगे? रोटेशनल डायरेक्टर रिटायर होंगे, यानी कि कंपनी में किसी भी डायरेक्टर को उठा करके आप रिटायर नहीं कर सकते। तो जो आपके रोटेशनल डायरेक्टर है उनको रिटायर किया जाएगा। अब ये रोटेशनल डायरेक्टर क्या होते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। ओके, अब ये जो रोटेशनल डायरेक्टर होते हैं ये कौन होते हैं और रोटेशनल डायरेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझना। रोटेशनल डायरेक्टर, अब देखो रोटेशनल डायरेक्टर में क्या है, आप टोटल डायरेक्टर ले लो, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। रोटेशनल डायरेक्टर कौन होते हैं वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अब किसी भी कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर आपको पता है कितने होंगे? 15 होते हैं। और ये जो है ना ये वाला प्रोविजन ये लिस्टेड कंपनी के लिए, थोड़ा ये ध्यान रखना है ना, प्राइवेट या OPC के लिए नहीं, ये लिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए। ऐसी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्टेड है, उसके शेयर्स आप जाके खरीद बेच सकते हो, उन कंपनीज के लिए ये वाला प्रोविजन है। ओके, तो ओनली फॉर लिस्टेड कंपनीज के अंदर रोटेशनल डायरेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ले लो, मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है 15, उसमें से आप लेस कर दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और SSD स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, ये दोनों आप उसमें से लेस कर दो। मान लेते हैं हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है 3 और एक हमारा है SSD, तो टोटल हो गए 4। तो अब आपके कितने बच गए? 11। अब ये जो SSD और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हटाने के बाद, यानी कि जब भी हम रोटेशनल डायरेक्टर निकालेंगे, कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले टोटल डायरेक्टर में से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और SSD को हटा दो। अब इस 11 का कर दो 2/3, इस 11 का क्या कर दो? 2/3 करो, 11 का 2/3। आप 11 का अगर 2/3 करेंगे तो ये आ जाएंगे आपके 7.33 और यहां आपको करना है, चलो मैं पेन चेंज कर लेता हूं, अपर राउंड ऑफ। क्या करना है? लोअर राउंड ऑफ नहीं करना है किसी भी केस में, चाहे यहां 7.5 आए या 7.33 आए, आपको अपर राउंड ऑफ करना है। तो अपर राउंड ऑफ करोगे तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम? और 8। तो यानी कि जो ये 8 आया है ना, ये 8, हाँ ये 8 क्या है? ये 8 है रोटेशनल डायरेक्टर।
ये है 8 रोटेशनल डायरेक्टर। अब ये जो 8 रोटेशनल डायरेक्टर, ये ओनली रोटेशनल डायरेक्टर है, मतलब 11 में से 8 डायरेक्टर रोटेशनल ही रिटायर हो सकते हैं। लेकिन इन 8 में से कितने डायरेक्टर रिटायर होंगे, तो वो अब निकालते हैं रिटायरिंग डायरेक्टर। अब रिटायरिंग डायरेक्टर कैसे आएगा, आप ले लो रोटेशनल डायरेक्टर, टोटल डायरेक्टर नहीं, रोटेशनल, वो कितना 8, उसका कर दो 1/3। अब रोटेशनल डायरेक्टर आया 8, उसका कर दो 1/3, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिटायरिंग डायरेक्टर का रोटेशनल डायरेक्टर मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो आ गया 2.67। इसको नॉर्मल राउंड ऑफ करना है, नॉर्मल राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 से ज्यादा है पॉइंट के बाद में, तो ये हो जाएगा 3, यानी कि 3 डायरेक्टर्स जो है वो क्या होंगे, रिटायर होंगे, 8 नहीं होंगे। तो बहुत सिंपल है, जब भी ये सेक्शन बोले तो सबसे पहले लिस्टेड कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है, और इसमें हम सबसे पहले रोटेशनल डायरेक्टर कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर लो, उसमें से इंडिपेंडेंट और एसएसडी हटा दो, फिर जो डायरेक्टर बचे उनका 2/3 कर दो और उसका अपर राउंड ऑफ कर दो, फिर जो भी नंबर आएगा वो रोटेशनल डायरेक्टर होंगे। अब इन रोटेशनल डायरेक्टर में से भी 1/3 डायरेक्टर रिटायर होंगे, तो रोटेशनल का 1/3 किया और उसके बाद नॉर्मल राउंड ऑफ करना है, 3 आ गया। अगर 0.2 के बाद में यहाँ पर 5 से कम होता तो ये 2 ही रह जाता। ओके, नॉर्मल यहाँ अपर राउंड ऑफ है या नॉर्मल राउंड ऑफ है, तो 3 आ गया, तो 3 डायरेक्टर क्या होंगे, रिटायर। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 152 का सेक्शन नंबर 6 और 7। अब ये जो 3 डायरेक्टर है ना, ये कौन से वाले 3 डायरेक्टर रिटायर होंगे। अब ये सिर्फ ये तो नंबर आया है कि 3 डायरेक्टर रिटायर करने हैं टोटल आपके 11 में से, ये 4 तो होंगे इंडिपेंडेंट वगैरह, तो वो 3 डायरेक्टर या इन 8 में से, सॉरी, तो वो 8 में से 3 डायरेक्टर कौन रिटायर होंगे, ये वो डायरेक्टर रिटायर होंगे जो जिनका टेन्योर सबसे लंबा है, जो फर्स्ट अपॉइंट हुए हैं। अगर एक ही डेट को अपॉइंट हुए हो तो क्या करेंगे, तो आइए उस बारे में बताता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये हट जाएगा, तो मैं ना यहाँ पर जैसे अभी क्लीन करूंगा ना, ये हट जाएगा पूरा ही, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये सेव नहीं होगा बाद में। ओके, चलो आपने ले लिया होगा, मैं इसको हटाता हूं और आ जाते हैं हम यहाँ पर रिटायरिंग एंड रोटेशनल डायरेक्टर सेक्शन नंबर 152-6-7, उसके कुछ नोट्स पढ़ते हैं। नोट क्या है, डायरेक्टर, फर्स्ट नोट, डायरेक्टर हु हैव बीन लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस शैल रिटायर फर्स्ट। जो सबसे पहले आया वो पहले जाएगा, तो सबसे पहले जिन्होंने ऑफिस होल्ड किया है वो 3 डायरेक्टर अपॉइंट होंगे। इन केस फ्यू डायरेक्टर वर अपॉइंटेड ऑन द सेम डे, अगर कोई डायरेक्टर 2 सेम डे अपॉइंट हो गए तो उनमें से कौन जाएगा, देन सेल बी डिसाइडेड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, या तो आपस में ही हाँ भाई तू रिटायर हो जाए, अगर सहमति से हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बाय लॉटरी डालो, दोनों में से जिसका नाम आ गया वो रिटायर होगा, मतलब है टेल कर लो, ठीक है, सिक्का उछालो। फिर थर्ड नंबर है रिटायरिंग डायरेक्टर में रीअपॉइंटेड, बिल्कुल जो डायरेक्टर रिटायर हो रहे हैं उनको अगर शेयर होल्डर चाहे तो रीअपॉइंट कर सकते हैं, और या फिर कैजुअल वैकेंसी भी फिल कर सकते हैं, यानी कि उनको रीअपॉइंट नहीं करेंगे, उनकी जगह किसी और को अपॉइंट करेंगे। शेयर होल्डर पास द रेजोल्यूशन फॉर कीप द पोजीशन वैकेंट, अगर शेयर होल्डर चाहे तो वैकेंसी खाली भी रख सकते हैं, यानी कि उनकी जगह ना उनको रीअपॉइंट करेंगे ना किसी नए को लेंगे, लेकिन इनके लिए उनको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यानी कि वोटिंग करवानी पड़ेगी, और उसमें अगर फेवर में वोटिंग आ गई तो फिर उस वैकेंसी को वैकेंट भी रख सकते हैं, रीअपॉइंट भी नहीं करेंगे, नया डायरेक्टर भी अपॉइंट नहीं करेंगे, ऐसा अगर शेयर होल्डर चाहे तो। ओके, तो ये हो गया हमारा आज सेक्शन नंबर 152 के अंदर फर्स्ट डायरेक्टर, एंड सेक्शन नंबर 152 के सब सेक्शन 6 और 7 के अंदर रिटायरिंग डायरेक्टर बाय रोटेशन। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के लेक्चर लाता रहूं। गुड बाय, थैंक यू।